नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जो कक्षा 8वीं की संस्कृत है इसका द्वितीय पाठा समझेंगे, क्योंकि इसका प्रथमा पाठा पहला पाठ जो है हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझा है। आज हम इसका द्वितीय पाठ है और इसमें दिया गया है कालज्ञो बारह मेहरहा। कालज्ञो माने काल की गणना करने वाले या समय की गणना, बारह मेहर इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने किस प्रकार से ज्योतिष शास्त्रों में बारह मेहर जो हुए हैं, महान गणतज्ञ हुए हैं, इन्होंने कैसे गणना की है। तो देखिए ज्योतिष शास्त्र यहाँ थोड़ा पाठ के पूर्व की तैयारी के लिए इसको जरूर पढ़ लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र को वेद पुरुष का नेत्र माना गया है। जो ज्योतिष शास्त्र है वो हमारे वेदों का नेत्र है, यानी उसकी आंखें हैं। जो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ज्योतिषाय मैनम चक्षुहा, उसके ये नेत्र हैं। अनादिकाल से देखा होगा तो यह ग्रह नक्षत्र और अन्य खगोलीय घटनाओं का अध्ययन इसी शास्त्र में यानी ज्योतिष शास्त्र का विशेष उद्देश्य रहा, इसी में मिलता है। ज्योतिष शास्त्र जो है प्रत्यक्ष शास्त्र है। इसमें सूर्य चंद्र जिसके साक्षी हैं और इस बात की सार्थकता के लिए समस्त विश्व इससे परिचित है। ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। होरा यानी होता है घंटा। भारत भूमि पर अनादिकाल से ही विलक्षण एवं अद्वितीय आचार्य हुए हैं। इनकी ऋषि परंपरा इन्हीं से जन्मी है, जिनकी मनीषा व विद्वत्ता ने संपूर्ण जगत को बार बार चौंका दिया है। जैसे मान लीजिए महान गणतज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट, पृथु, यश, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, बौधायन, बारह मेहर। ये जैसे महान क्या हैं, ज्योतिष शास्त्र भी हैं, दो ज्योतिषाचार्य भी हैं, गणतज्ञ भी हैं। तो इन गणतज्ञों के जरूर नाम याद रखिए कि आर्यभट्ट, पृथुयश, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, बौधायन, बारह मेहर। ठीक है ना, ये महान गणतज्ञ भी हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं। इन ज्योतिषीय शास्त्र को अपनी विद्वता प्रतिभा में अलंकृत करती है। और ये जो पाठ दिया गया है, इस पाठ में हम आज इस महान गणतज्ञ बारह मेहर इसके संबंध में जरूर इसको अध्ययन कर रहे हैं। और तो देखिए यहाँ पर इसमें दिया गया है, तो यह पूछा गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं। और यहाँ मंत्र दृष्टारहा यानी मंत्रों का जो है दृष्टाचार यानी उच्चारण करता है कौन, ऋषि। यह तो ऋषि जो है मंत्रों का उच्चारण करते हैं या मंत्रों को कहना चाहिए एक दूसरे के साथ में किसी भी काम के लिए प्रस्तुत करते हैं। काल गणना कस्मिन शास्त्रे, काल यानी समय की गणना किस शास्त्र में मिलती है, तो ये ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में ही काल की यानी समय की गणना दी गई है। आगे देखें, इसमें पूछा गया है कि बारह मेहरा केन ज्योतिष विद्याम आगच्छत आगच्छत अध्यगच्छत, अध्ययन किया है ना। बारह मेहर ने किन ज्योतिष शास्त्र से या किस ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किससे सीखा बारह मेहर ने ज्योतिष शास्त्र। तो देखिए जो बारह मेहर हुए हैं, इन्होंने अपने पिता से ही इसकी शिक्षा ग्रहण की है बारह मेहर ने। ठीक है ना, तो ये वेदज्ञ वैज्ञान यहाँ लिख देना है स्वकीय पितरः, उन्होंने किससे, अपने ही पिता से। और यह दिया गया है सामय, तो इसको भर लीजिए। वेदज्ञ वैज्ञानिकः चा कहा आसीत, वेदज्ञ यानी जो वेद शास्त्र है और वैज्ञानिक हैं उनके कहा आसीत, ये जो हैं इसके जनक या कहना चाहिए कौन हैं, तो ये हैं बारह मेहर। तो यहाँ लिख देना बारह मेहरहा। ठीक है। बाल को जयत पदे कहा संधि अस्ति, तो इसमें बाल को अजायत इसकी जो है इसमें गुण संधि है, 12 नंबर का दिया गया है, तो यह गुण संधि यहाँ पर भर देंगे। ठीक, चलिए यहाँ देखिए रिक्त स्थानीय नानी पूरियत, हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न 6 इसमें दिया है कि बराह मिहरस्य जन्म यहाँ खिस्ताब्दे अभवत, यानी बारह मेहर जो थे उनका जन्म किस खिस्ताब्दे यानी किस ईस्वी सन में हुआ था, तो ये 499 ईसा में उनका जन्म हुआ था। तो उस समय देखिए उज्जैनी नाम विद्यायाम प्रमुख केंद्र माँ आसीत, उज्जैन जो था यहाँ विद्या का प्रमुख केंद्र रहा है। आदित्य दासस्य पुत्र बारह मेहरा आसीत, जो बारह मेहर हैं आदित्य दास के पुत्र हैं। और चंद्र स्वकीय प्रकाशन प्रकाशते, जो चंद्रमा हैं स्वकीय प्रकाशन प्रकाशते, ये अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। और आसीत पदे लंग लकारा, जो आसीत शब्द है इसमें लन लकार शब्द विद्यमान हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे दिया गया है इसमें, यहाँ दिया है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, हमें यहाँ एक पद यानी एक मात्र हमें
वाक्य लिखना है, उसमें हमें इसके उत्तर देना है कि 12 मेहर कुत्र कत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान। जो 12 मेहर थे खगोल शास्त्र की विद्या सीखने कहाँ गए थे, तो पाटलिपुत्र नगरम। ठीक है, ये जो पाटलिपुत्र है वहाँ पर ये विद्या सीखने गए। आगे देखिए, कपित्थ ग्रामः कुत्र अस्ति। तो जो कपित्थ ग्राम है वो कहाँ है, यह है उज्जैनी नगरे निकटे। उज्जैन जो शहर बसा हुआ है उसके पास ही। यहाँ देखें प्रश्न 13 दिया गया है कि पादपः बल्मी काश्च अधो भौमिक जल स्थितम प्रदर्शयन्ति इति कस्य कथनम आसीत। यह कथन किसने कहा है कि पादपः यानी पौधे और बलिमी काश्च माने चींटियाँ अधो भौमिक जल स्थिताम प्रदर्शयन्ति यानी जो जल है इससे जल को प्रदर्शित करती हैं कि यहाँ पे जल है। तो ये जो यहाँ पे बताया गया है खगोल शास्त्र से, जो खगोल विज्ञान है उसमें ऐसा कहा गया है। तो भारते 12 मेहराकस्य प्रथमः आचार्यः अस्ति। जो भारत के 12 मेहर हैं, कस्य प्रथमः अस्ति, ये किसके प्रथम गुरु थे, प्रथम आचार्य है, प्रथम गुरु थे। तो ये फलित ज्योतिषस्य, जो फलित ज्योतिष शास्त्र है उसके ये गुरु थे। 12 मेहरेण विरचिता ग्रंथेषु कस्याः गुणतत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। तो जो 12 मेहर हुए हैं, 12 मेहर द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसमें से किस सुदृढ़ प्रतिनिधित्व उसका किया गया है, प्रतिपादनमस्ति। तो देखिए 12 मेहरेण विरचिता है ग्रंथेषु खगोल विद्याया है, इन्होंने खगोल विद्या गुण तत्वानाम प्रतिपादन नमस्ति, इन्होंने जो है जो इसकी खगोल विद्या है उसका रहस्य, उसकी व्याख्या जो है खगोल विज्ञान में 12 मेहर द्वारा की गई है। यहाँ देखें जो प्रश्न 16 दिया है इसमें है कि 12 मेहर कस्याः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। तो जो 12 मेहर हैं, 12 मेहर ने किस स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विशेष महत्व और बल दिया है। तो देखिए 12 मेहर गतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्व प्रतिपादितवान्। जो गतानुगतिक ताया है यानी जो निष्क्रिय दृष्टिकोण था उसके बजाय इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विशेष महत्व दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक यहाँ देखें 17 दिया गया है कि आदित्य दास कस्य उपासिका आसीत। आदित्य दास किसके उपासक थे, तो आदित्य दास आदित्यस्य उपासका आसीत। आदित्यस्य यानी सूर्य के, आदित्यस्य, आदित्य दास जो थे सूर्य के उपासक थे। तो इसमें 18वां प्रश्न में दिया है कि कस्य संरक्षण यानी किसके संरक्षण में बहुविधि कला, जो वैज्ञानिक विभिन्न कलाएं हैं, वैज्ञानिक सांस्कृतिक केंद्रादीनी संरक्षितानि अस्ति, किसके संरक्षण में इसको रक्षित किया गया है। जो यहाँ पे विभिन्न कलाएं, विज्ञान और संस्कृति केंद्र हैं, ये किसके संरक्षण में इसको संरक्षित किया गया है। तो देखिए गुप्त वंशस्य, जो गुप्त वंश थे उनके संरक्षण में बहुविधि कला विज्ञान संस्कृति केंद्र दीनी संरक्षितानि आसन। तो ये जो है बहुविधि कला है, विज्ञान है, संस्कृति है, ठीक है, इनके संरक्षण में, गुप्त वंश के संरक्षण में इनको जो है यहाँ पे संरक्षित किया गया है। यहाँ देखें प्रश्न 19 है, तो 19वें प्रश्न में है दीर्घ उत्तरम लिखत। यहाँ पर थोड़े से बड़े उत्तर हमें लिखना पड़ेंगे। यहाँ पूछा गया है कि 12 मेहरस्य ज्योतिष क्षेत्रे योगदानम लिखत। 12 मेहर जो हैं उनका जो ज्योतिष शास्त्र है में उनका क्या योगदान रहा है, तो 12 मेहरनम कृत्वा कालगणना नाम प्रमाण की अस्ति। ये जो उन्होंने कालग्रह की कालचक्र की गणना की है यह बिल्कुल प्रमाणिक है। सह एवं सर्वप्रथम प्रतिपादितवान यत चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति। उन्होंने कहा है कि जो चंद्रमा है वह अपनी, उनका यानी दावा है कि ये जो चंद्रमा है वह अपनी रोशनी से नहीं चमकता है, अपितु सह सूर्य से प्रकाशनम प्रकाशते, वह जो है सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। उन्होंने ये सबसे पहले प्रथम प्रतिपादितवान ये चंद्रस्य, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले कह दिया था। प्रश्न 20वां देखिए, कालाग्यो 12 मेहरा इत्यास्मिन् पाठे समागतान षष्ठी विभक्ति युक्तान पादान चित्वा लिखत। यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए थे अपने इत्मिन पाठे, इस पाठ में, उसमें हमें षष्ठी विभक्ति वाले शब्दों को लिखना है। यथा जैसे सूर्यस्य, तो सूर्यस्य उज्जैन्याय
तस्य बारामेरस्य खगोलशास्त्रस्य विद्यागुप्तवंशस्य विद्या में चंद्रस्य गुरुत्वाकर्षणास्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण या खगोल विद्या, या इस प्रकार से हमें जो है इसकी षष्ठी विभक्ति के रूप में इसको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, चलिए अब जो है इसमें 1 से 20 तक के जो प्रश्न दिए गए थे वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे देखने के लिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे की वीडियो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।